2G घोटाले में राजा को मिल गई है आज जमानत। शाम तक उनकी रिहाई मुमकिन है। आपको बता दें कि जो दलीलें इनकी तरफ से दी गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक सभी आरोपियों को मिल गई है तो मुझे क्यों नहीं। अभी तक स्थिति राजा 2G घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री को मिली है जमानत। राजा की रिहाई के बाद कोई आरोपी अब जेल में नहीं होगा। सारे आरोपी इससे पहले ही जेल से बाहर जा चुके हैं। कोर्ट में अब चलेगा मुकदमा। मिस रेखा अभिनेत्री रेखा बन गई है राज्यसभा सांसद। उन्होंने आज रेखा गणेशन के नाम से राज्यसभा सांसद की अंग्रेजी में शपथ ली। I, Rekha Ganeshan, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God. आज राज्यसभा में जब रेखा ने शपथ ली तो सदन में मौजूद थीं जया बच्चन। राज्यसभा के अंदर रेखा को लेकर आई बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी। रेखा को 99 नंबर की सीट मिली है, लेकिन वो पहले बैठी 97 नंबर की सीट पर ताकि शपथ के लिए निकलने में सहूलियत हो। उनके आसपास अनुआगा और वरिष्ठ पत्रकार सांसद HK दुआ बैठे थे। शपथ के बाद रेखा कई सांसदों से जाकर मिली। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, मनोनीत सांसद मणिशंकर अय्यर और फिल्म स्टार चिरंजीवी समेत कई सांसदों से मिली रेखा। जया बच्चन के साथ रेखा की आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। रेखा की शपथ के समय जया बच्चन अपनी नई सीट 143 पर बैठी थीं। रेखा की शपथ देखने के लिए रेखा की दो बहनें नारायणी गणेशन और कमला सेल्वाराज दर्शक दीर्घा में मौजूद थीं। रेखा सुबह 10:20 पर राजीव शुक्ल के साथ संसद पहुंची। उनकी मुलाकात राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी से हुई। फिर कुछ मिनटों के लिए रेखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिली। शपथ लेने के बाद रेखा राज्यसभा सदन से बाहर निकल आईं। संसद के बजट सत्र में नहीं पारित होगा लोकपाल बिल। लोकपाल के लिए देश को करना होगा और इंतजार। सरकार के सूत्रों की माने तो अब बजट सत्र में इतने दिन नहीं बचे हैं कि संसद के दोनों सदनों से संशोधित लोकपाल बिल को पारित करा लिया जाए। संसद का बजट सत्र 22 मई को खत्म हो रहा है और इससे पहले लोकपाल बिल पर इसी हफ्ते राज्यसभा में चर्चा होनी है। सरकार के सामने लोकपाल पर आम सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम राजनीतिक दल लोकसभा से पारित लोकपाल बिल में कई मुद्दों पर संशोधन की मांग कर रहे हैं। अगर राज्यसभा से बिल पारित हो जाता है तो तय प्रक्रिया के मुताबिक इस बिल को वापस लोकसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ही लोकपाल बिल कानून की शक्ल ले पाएगा।